चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बिरजू हालातों का मारा था। फैक्ट्री से निकाले जाने के बाद से ही उसके पास कोई काम नहीं था और अब उसके जोड़े हुए रुपए भी खत्म होने को आए थे। अब खाने को कुछ नहीं बचा है। ऐसे कितने दिन तक हम भूखे रहेंगे? मैं जल्द ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लूंगा। लेकिन तब तक हम क्या खाएंगे? मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं हैं। लेकिन रुपए तो हमें चाहिए होंगे ना। आप एक काम कीजिए, साहूकार से जाकर कुछ रुपए उधार ले आइए, जिससे हम महीना 2 महीना ठीक से खा सके। और जब आपको काम मिल जाएगा तब आप उन्हें रुपए लौटा दीजिएगा। ठीक है, मैं साहूकार से मिलकर आता हूँ। साहूकार बड़ा धनवान था और चालाक भी। वो उधार पे रुपए तो देता था, लेकिन 2 गुना ब्याज वसूलने की नीयत से। साहूकार जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए थे। इस बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो गई है। खाने को जो कुछ भी जमा था वो खत्म हो चुका है। अब कुछ है नहीं मेरे पास। आप थोड़ी मदद कर देते तो बड़ा उपकार होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसीलिए ही तो बैठा हूँ, आप सबकी मदद करने के लिए। अच्छा बोलो, कितना रुपया चाहिए? तुम जितना रुपया बोलोगे मैं दे दूंगा। अब बिरजू सोच में पड़ जाता है कि कितने रुपए मांगे। अगर कितने भी रुपए मांग सकता हूँ तो मैं काम क्यों मांगू? मैं 1 लाख रुपए मांगता हूँ। बोलो, कितने रुपए चाहिए? यही कोई 1 लाख। भारी रकम मांग रहे हो। मैं आपको सारी रकम लौटा दूंगा। ठीक है, रुपया तो मैं दे दूंगा, लेकिन 3 महीने में दुगुने ब्याज के साथ रुपए लौटाने पड़ेंगे। और अगर नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन पर मैं खेती करूंगा। 2 गुना ज्यादा ब्याज? ये तो बहुत ज्यादा है साहूकार जी, कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं, रुपया लेना है तो लो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये रुपए दे रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास तो रोज 10 लोग आते हैं उधार लेने, और मैं सभी से ही 2 गुना ब्याज ही लेता हूँ। तुमसे कोई ज्यादा थोड़ी ना ले रहा हूँ। मजबूरन ही बिरजू साहूकार की बात मानकर 2 गुने ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार ले लेता है। लेकिन जब उसकी पत्नी सुषमा को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। आप 1 लाख रुपए उधार ले आए, वो भी दुगने ब्याज पर 3 महीने के लिए? आपने सोचा है कि आप इस 1 लाख रुपए का करेंगे क्या? मैं 1 लाख रुपए से एक छोटा ऑटो खरीद लूंगा और वो ऑटो चलाया करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप 1 लाख रुपए का ऑटो खरीदेंगे और ऑटो चलाकर साहूकार के 1 लाख रुपए वापस करेंगे? आपको लगता है कि ऑटो चलाकर आप 3 महीने में 1 लाख रुपए बना पाएंगे? नहीं, ऑटो चलाकर तो 3 महीने में 1 लाख रुपए तो नहीं कमा पाऊंगा मैं। ऑटो चलाकर तो छोड़िए, कोई अच्छी दुकान खोलकर भी 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाना आसान बात नहीं है। अब आप ये 1 लाख रुपए ले तो आए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 3 महीने में 1 लाख रुपए कैसे वापस किए जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक काम कीजिए, साहूकार को ये रुपए वापस कराइए। ठीक है। बिरजू इस परेशानी से बचने के लिए रुपए वापस करने साहूकार के पास पहुंचता है। कहो बिरजू, और रुपए चाहिए क्या? नहीं साहूकार जी, मैं तो जो 1 लाख रुपए आपसे ले गया था वो लौटाने आया हूँ। लौटाने आए हो? लेकिन लौटाने क्यों आए हो? नहीं साहूकार जी, मुझे अभी रुपए की जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुम मुझे ये 1 लाख रुपए 3 महीने के 2 गुने ब्याज के हिसाब से लौटा दो। 2 गुने ब्याज के हिसाब से? ये तो मैंने नहीं समझा साहूकार जी। तुम मुझसे ये रुपए 3 महीने के लिए ले गए थे ना, वो भी दुगने ब्याज पर? हाँ। तो बस तुम मुझे ये रुपया 2 गुने ब्याज के साथ लौटा दो, तभी मैं ये रुपया वापस लूंगा। लेकिन मैं तो आपको रुपए तुरंत वापस कर रहा हूँ ना। मैं आज आपसे रुपए लेकर गया और आज ही आपको वापस कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये रुपए तुम्हें 2 गुने ब्याज पर दिए हैं। तुम चाहे मुझे इन्हें आज लौटा दो या 3 महीने बाद, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ उस ब्याज से फर्क पड़ता है जो 1 लाख पर है, यानी दुगुना ब्याज।
तुम अगर अभी लौटा सकते हो तो लौटा दो, मैं आराम से ब्याज सहित रुपए ले लूंगा। कैसी बात करते हैं साहूकार जी, आपको तो पता ही है मेरी हालत के बारे में। मैं इतना गरीब हूँ, अभी तो मेरे पास रुपए भी नहीं है, और फिर मैं 1 लाख रुपए आपको दोगुने ब्याज पर अभी कैसे लौटा दूंगा। तो इंतजार करो, काम करो और 3 महीने बाद मुझे दोगुने ब्याज के साथ 1 लाख रुपए लौटा देना। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर बिरजू हताश हो जाता है। सारे रास्ते वो खुद को कोसता रहता है। ना जाने क्या सोचकर मैंने साहूकार से 1 लाख रुपए उधार ले लिए, और साहूकार भी इतना चालाक है कि वो मुझसे रुपए वापस नहीं ले रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और सुषमा से अब क्या कहूंगा मैं। वो परेशान घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुषमा बड़ी उम्मीद से उससे पूछती है, आपने साहूकार को रुपए लौटा दिए ना? नहीं सुषमा, साहूकार ने रुपए लेने से मना कर दिया। वो बोलता है कि हमने ये रुपए ब्याज पर लिए हैं, तो हम चाहे इन्हें आज लौटा दें या 3 महीने बाद, लेकिन वो रुपए ब्याज के साथ ही लौटाने होंगे। वो तो ये भी कह रहा था कि अभी ब्याज दे दो तो मैं अभी रुपए ले लूंगा। बताओ अब मैं एकदम से उसे 1 लाख रुपए ब्याज कैसे दे दूं? मुझे लगा ही था कि ये साहूकार कोई चालाकी करेगा। आप तो ठहरे भोले, उसके मन को समझ नहीं पाए। अब हम दोनों को बहुत काम करना पड़ेगा, तभी हम साहूकार को रुपए ब्याज सहित लौटा पाएंगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले की तरह जुआ खेलकर साहूकार के पैसे लौटा दूं। नहीं, जब आप ये गलत काम छोड़ चुके हैं तो अब फिर से आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम कोई और तरकीब सोचते हैं जिससे हम रुपए वापस कर सके। 1 लाख रुपए के दबाव में बिरजू और सुषमा को सारी रात नींद नहीं आती। दोनों बस उपाय सोचते रहते हैं। तब सुषमा को एक तरकीब सूझती है। सुनिए जी। क्या हुआ सुषमा, नींद नहीं आ रही? हाँ, लेकिन अब नींद आ जाएगी। मुझे एक चालाकी सूझी है जिससे हम रुपए लौटा सकते हैं। चालाकी? कैसी चालाकी? हम साहूकार को लालच दे सकते हैं। अगर वो हमारे दिए हुए लालच में फंस गया तो हम इस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हम साहूकार के साथ कोई चालाकी कर पाएंगे? आपको पता है, साहूकार को पत्ते खेलने का बहुत शौक है और वो रोज ही रात में पत्ते खेलने जाता है। तो ये बात तो सभी को पता है, इसमें नया क्या है? आप साहूकार के पास जाइए और उससे कहिए कि आपको उससे 1 लाख रुपए और उधार चाहिए, और आप 3 महीने में वो रुपए भी दुगने ब्याज सहित उसे लौटा देंगे। कैसी बात कर रही हो तुम? हम पहले ही 1 लाख रुपए लेकर परेशान हैं। अगर और 1 लाख रुपए ले लेंगे तो हम और फंस जाएंगे। नहीं, हम नहीं फंसेंगे, बल्कि हमें उसकी पत्ते खेलने वाली आदत का ही तो फायदा उठाना है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। आप साहूकार से जब 1 लाख रुपए और मांगेंगे तब वो जरूर पूछेगा कि आप ये रुपए कैसे वापस करोगे। तो आप बोलना कि मैं इन 1 लाख रुपयों से पत्ते खेलने वाला हूँ और मैं पत्ते खेलने वाले अच्छों को हरा देता हूँ। और इससे क्या होगा? इससे साहूकार के मन को ठेस पहुँचेगी, इसलिए वो आपसे पत्ते खेलने से मना नहीं करेगा। क्या कह रही हो? तो अगर आपने उसे हरा दिया तो फिर हम उसे रुपए लौटा पाएंगे। इसलिए अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अगर मैं ही हार गया तो? हम पहले से ही परेशानी में हैं, इसमें और क्या ही हो सकता है। ठीक है। बिरजू सुषमा की बात मानकर साहूकार के पास पहुंचता है तो साहूकार उसे देखते ही कहता है, ब्याज सहित रुपए जोड़ लिए क्या तुमने जो वापस करने आए हो? नहीं साहूकार जी, रुपया वापस करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपसे और रुपया मांगने आया हूँ। रुपए मांगने आए हो? लगता है तुम होश में नहीं हो। अभी आज ही तो तुम मुझसे 1 लाख रुपए लेकर गए थे। हाँ, लेकर तो गया था, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए। पर आप चिंता मत कीजिए, इस बार मैं आपको 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर ही 2 गुने ब्याज समेत लौटा दूंगा। बिरजू जैसे ही ये बात कहता है साहूकार सोचने लग जाता है। ऐसा क्या हो गया जो 1 ही महीने में 1 लाख रुपए ब्याज समेत लौटा देगा? क्या हुआ साहूकार जी? आप मुझे 1 लाख रुपए नहीं दे सकते तो मैं किसी और से मांग लूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे पहले ये तो बताओ कि तुम ये 1 लाख रुपए लौटाओगे कैसे? वो मैं
1 लाख रुपए का जुआ खेलने वाला हूँ। मैं पत्ते खेलकर 1 लाख रुपए यूं ही जीत सकता हूँ। इतना सुनते ही साहूकार जोर जोर से हंसने लगता है और बिरजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू जुआ खेलकर मेरे रुपए लौटाएगा? अरे जुआ बड़े लोगों का शौक है, तू क्या जुआ खेलेगा? मैं पत्ते खेलने में अच्छे अच्छे लोगों को हरा दूंगा और आप जैसे लोगों को तो मैं यूं ही हरा सकता हूँ। बस इतना सुनते ही साहूकार बिरजू पर भड़क जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है मैं रोज रात में पत्ते खेलता हूँ। लेकिन सुना है आप ज्यादातर हार ही जाते हो। बाकी अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ पत्ते खेल कर देख लीजिए, मैं एक भी बार आपको जीतने नहीं दूंगा। अब इतना सुनने के बाद साहूकार के अहम को ठेस पहुंचती है और वो बिरजू के साथ पत्ते खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा बिरजू, ठीक है, चल आज हम लोग पत्ते खेलते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। साहूकार और बिरजू दोनों पत्ते खेलने लगते हैं। पहले मैं 10,000 रुपए का जुआ खेलूंगा ताकि तुम्हारा नुकसान ज्यादा ना हो और तुम समय ले सको ये सोचने के लिए कि तुम्हें और खेलना है या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ही बार में 1 लाख का जुआ खेल सकता हूँ। तू अपना सोच, 1 लाख रुपए तो अभी तू मुझसे उधार लेकर गया था। अगर तू मुझसे जुआ खेलेगा तो हारेगा ही हारेगा। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए का खेल जीत के दिखाओ। बिरजू और साहूकार पत्ते खेलते हैं, पत्ते बांटे जाते हैं, रुपए रखे जाते हैं और थोड़ी देर में ही साहूकार जीतकर बड़ा खुश होता है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू मुझे पत्ते खेलने में हरा ही नहीं सकता। देख, मैंने तुझे यूं ही हरा दिया। ये तो छोटा सा खेल था, अब की बार 20,000 रुपए का खेलूंगा। हिम्मत हो तो दिखा दो जीत कर। अब साहूकार थोड़ा सोचता है, लेकिन उसके मन में लालच भी होता है। अभी अभी ये 10,000 मुझसे हार चुका है, अगर ये 20,000 का जुआ खेलेगा तो वो भी मुझसे हार जाएगा। बताओ, हिम्मत हो तो खेल लो। बिरजू इसी तरह साहूकार को उकसाता जाता है और साहूकार को खेलने के लिए मनाता जाता है। ठीक है, तो मैं भी 20,000 का खेलने को तैयार हूँ। इस बार दोनों 20-20 हजार का खेल खेलते हैं और इस बार भी बिरजू हार जाता है। अब वो गुस्से में चिंता जताते हुए कहता है, अरे ये क्या हो गया? मैं हार कैसे रहा हूँ? कोई गड़बड़ तो जरूर हो रही है। गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है, चल ला 20,000। अब की बार मैं ये 10-20 हजार का जुआ नहीं खेलूंगा। मेरे पास इस समय 70,000 रुपए हैं और मैं सीधे 70,000 रुपए का खेल खेलूंगा। दम हो तो आप खेल कर दिखाओ। 70,000 के लालच में साहूकार सोचता है, मैं इससे 30,000 रुपए तो जीत ही चुका हूँ। अब अगर मैं इससे 70,000 रुपए भी जीत गया तो मेरे पास 1 लाख रुपए वापस आ जाएंगे और फिर ये मुझे अलग से 1,20,000 रुपए देगा। बताओ, खेल सकते हो तुम 70,000 का खेल? अब लालच में साहूकार 70,000 का खेल खेलने के लिए भी हाँ कर देता है और अब बिरजू सोचता है, अब मुझे बहुत ध्यान से समझदारी से खेलना होगा। अब तक 2 बार तो मैंने इसे जीतने दिया है, लेकिन अब मैं इसे नहीं जीतने दूंगा। मुझे इसे हर हालत में हराना होगा। साहूकार और बिरजू दोनों पत्ते खेलते हैं, फिर से पत्ते बांटते हैं और खेल शुरू होता है। साहूकार भी मन ही मन खुशी से सोचता है, बस अब ये खेल और जीत जाऊं मैं, फिर जब ये बिरजू मेरे रुपए नहीं लौटा पाएगा तो मैं इसका घर ही हड़प लूंगा। एक बार खेल हो तो जाए। साहूकार खुद को चालाक समझ रहा होता है और जीतने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसकी सोच से उल्टा होता है। इस बार बिरजू ये खेल जीत जाता है और साहूकार बौखला जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं अब तक तो एक बार भी नहीं हारा, फिर अब कैसे हार गया मैं? अब आप 70,000 रुपए हार गए हैं। आपको मुझे 70,000 रुपए देने होंगे। हाँ, लेकिन मैं तुझसे कैसे हार सकता हूँ? पहले तो दोनों बार मैं ही जीता था, अब इतनी बड़ी रकम मैं कैसे हार सकता हूँ? वो सोचने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है, लेकिन फिलहाल आपके ये 70,000 रुपए मेरे हुए। साहूकार को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और दूसरी तरफ बिरजू साहूकार से जीते हुए 70,000 रुपए लेकर सोचता है, ये मेरे 70,000 रुपए हैं।
और ये वो 70,000 हैं जो मैंने जीते हैं। इस तरह मेरे पास 1,40,000 रुपए हुए और मुझे ब्याज समेत 1,20,000 रुपए लौटाने हैं। वो तुरंत साहूकार को 1,20,000 रुपए लौटा देता है। ये लीजिए साहूकार जी, आपके 1,20,000 रुपए, और मैं आपको 3 महीने बाद नहीं बल्कि आज के आज ये सारे रुपए लौटा रहा हूँ। आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए। साहूकार को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, और बिरजू बड़े उत्साह से खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचता है और सुषमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो हंसने लगती है। साहूकार को तो अब तक यही लग रहा होगा कि वो आपसे खेल खेल रहा था, लेकिन असल में तो आपने उसके साथ खेल खेला है। जो भी हो, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी परेशानी का हल मिल पाया मुझे। हाँ, और तो और अब हमारे पास 2 लाख रुपए भी हैं, जो हमें किसी को भी नहीं लौटाने। अब इन्हें अपने काम में लेंगे। हाँ सुषमा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि बिना सोचे विचारे इतने ज्यादा रुपए कभी उधार नहीं लेने चाहिए। इसलिए मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा और जल्दी कोई काम ढूंढ लूंगा जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए।